गुड मॉर्निंग। जो आज का टॉपिक है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसी के द्वारा हम लोग समझेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस प्रकार अपनी प्रक्रिया को पूरा करता है। तो जब हम मेल में रिप्रोडक्शन का आरंभ की बात करें तो ये शुरू होता है मेन में प्यूबर्टी से, कि आखिरकार जब किशोरावस्था मेल में आता है तो उसमें कैसे कैसे चेंजेज होने लगते हैं। ये चेंजेज किस कारण से होते हैं? तो ये होते हैं जन्म के साथ ही जो हार्मोन्स होते हैं वो माइंड में प्रत्येक ह्यूमन बींग के सेट रहता है, जो अपना जैसे ही निश्चित निश्चित जब उसका समय आएगा तो खुद पे खुद क्या होने लगेगा, अपनी अवस्था को प्रदान प्राप्त कर लेगा। और क्या होगा कि उसी समय से क्या करता है, वो शारीरिक अंग जो विशेष होता है वो अपना कार्य प्रारंभ कर देगा। तो हम जब बात करते हैं कि मानव में यौनारंभ का, तो इसे हम इस प्रकार से समझेंगे कि जब नर जननांग अपना कार्य करना शुरू करता है तो इसी अवस्था को क्या करते हैं, हम प्यूबर्टी कहते हैं, यानी कि यौनारंभ। ठीक है। यह सामान्यतः मानव में नर में कितने वर्ष में हो शुरू होता है? तो ये होता है 13 से 14 वर्ष की आयु में। यौनारंभ जैसे ही शुरू होता है तो जो इसका इसके विष्ण का जो टेस्टोस्टेरोन होता है हार्मोन, वो क्या करने लगता है कि उत्पन्न करने लगता है इसे। ठीक है। और जो वृद्धि तथा लैंगिक अंगों की परिपक्वता का विशेष कारण भी यही हार्मोन है। ठीक है। तो जैसे ही टीनेज शुरू होता है तो यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है और हार्मोन क्या होते हैं, अपना रूप जो शरीर के अंग होते हैं उसी में दिखाने लगते हैं और वो अपना पूर्ण रूप प्रदान प्राप्त करने लगता है। ठीक है। अब इसके सेकेंडरी सेक्सुअल जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो कैसे कैसे लक्षण को प्रदर्शित करते हैं उसको दिखाते हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसको हम लोग पॉइंट में समझेंगे। ठीक है। जो पहला पॉइंट ये होता है कि जो मानव का नर होता है, जैसे इसमें टीनेज शुरू होता है, प्यूबर्टी शुरू होता है, यौनारंभ शुरू हो जाता है, तो पहला जो मुख्य दिखता है वो ये होता है कि मानव का कंधा क्या होता है, चौड़ा होने लगता है। ठीक है। मांसपेशियों की वृद्धि होने लगती है, शरीर गठीला होने लगता है, सुडौल होने लगता है और ताकतवर भी हो जाता है। इसी कारण से कहा जाता है कि जो युवावस्था होती है वो ऐसी अवस्था होती है जिसमें संसार की प्रकृति की सारी ऊर्जा जो होती है वो उसके अंदर समाहित होती है। वृद्धि के कारण लंबाई बढ़ती है। ठीक है। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं। ठीक है। इसके बाद जो बगल होता है और शीर्ष और वृष्ण के कोष के चारों ओर क्या होते हैं, घने रोमकूप हो जाते हैं और आवाज़ भारी होती है। ये इसके कुछ क्या है कि मुख्य लक्षण है। ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि जो मेंस का सेक्स एक्शन होता है वो कैसा होता है, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। हमको सबको पता है कि जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो मानव में टीनेज होने के बाद शुरू हो जाती है, परंतु हमारे यहाँ जो कि सांस्कृतिक परंपराएं हैं जिसमें शारीरिक का विकास विकास होता है, तो वो करीब 20 वर्ष के बाद ही हमारे यहाँ शादी का प्रावधान है। ठीक है। तो ये तो बाद की बात है, लेकिन हम अन्य प्राणियों में मैथुन की क्रिया के विषय में जानेंगे। तो मानव में नर में ये नहीं होता। जब मैथुन की क्रिया होती है नर और मादा के बीच, तो मानव नर का जो वीर्य होता है वो मादा नर के योनि में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है और फिर ये मादा के शरीर के अंदर ही नए जो बर्न चाइल्ड होगा उसका विकास होगा। नर में ये करीब 9 महीने तक होता है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है ये हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो शीश्न के इरेक्टाइल ऊतक में जब रुधिर का दाब बढ़ जाता है तो क्या होता है, इसके आकार में परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि पारा अनुकंपीय जो तंत्रिका तंत्र होता है, पारा अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसके अंदर रक्त का प्रवाह होता है जिससे शिराएं क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, जिसके कारण शिश्न क्या होता है, पतला होता है या मोटा हो जाता है। ठीक है। और जब अपने ये सही आकार में आ जाता है तब इस स्थिति को इसी स्थिति में क्या किया जाता है कि शिशु को योनि में क्या किया जाता है, प्रविष्ट कराया जाता है। इस अवस्था में लैमन घर्षण के फलस्वरूप एक अंतिम समय आता है जिसमें एक पुरुष क्या होता है कि चरम सुख को प्राप्त करता है और उसके शरीर से जो वीर्य होता है वो मादा योनि में क्या हो जाता है, प्रविष्ट हो जाता है। ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है कि मादा का के शरीर में ये करीब 4 या 5 दिन 72 घंटे तक जिंदा रहता है। ठीक है। 4 या 5 दिन यानी कि 12-12 घंटे का दिन, तो ये करीब कितना 72 घंटे तक जिंदा रहता है, दिन रात को नहीं मिलाते हैं। ठीक है। अब थोड़ा इसका जो साइंटिफिक पहलू है ऐसा होता कैसे है इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक है।
तो होता ये है कि जब शीर्ष पर स्थित संवेदी कोशिकाएं स्पर्श से उत्तेजित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पुरुष के मूत्राशय का भीतरी जो भाग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल स्पिनिस्टर कहते हैं, ठीक है ना। इंटरनल स्पिनिस्टर ये क्या हो जाता है कि बंद हो जाता है। साथ ही एपीडी डाइमिस शुक्रवाहिनी जो होती है, ठीक है, उपग्रंथियां होती हैं, सेमिनल वेहिकल्स होते हैं तथा प्रोस्टेट सिकुड़ने लगता है, ठीक है। और यह क्या होता है कि जब सामूहिक रूप से जब बीज निकलने लगता है, जो स्त्री के जन्म नलिकाओं से दूर तक चला जाता है, फिर ये श्रृंखला होता है, मैथुन की चरम सीमा पर पहुंचता है और धमनियाँ फिर उसके बाद क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार मैन में सेक्स एक्शन प्रक्रिया की पूरी हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसका, तो अगला टॉपिक का, जिसका नाम है प्यूबर्टी इन ह्यूमन। ह्यूमन में भी होता है लेकिन इसमें कुछ भिन्नताएं होती हैं। मादाओं में जब जनन अंग अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है तो उस वक्त मादाओं की उम्र करीब होती है कितना बरस, तो ये होती है 11 से लेकर के 14 बरस तक, ठीक है। स्त्रियों में एक जनन चक्र होता है, ये सामान्यतः 28 दिनों का होता है, ठीक है। इन दिनों में स्त्रियों के जननांगों की संरचना तथा कार्यों में अनेक परिवर्तन होते हैं, तरह तरह के परिवर्तन होते हैं, ठीक है। और हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, इस कारण से उनका क्या होता है कि मूड धीरे धीरे क्या होता है, चेंज होता रहता है, कभी गुस्सा, कभी चिड़चिड़ापन, कभी कुछ ये सब होते रहता है, ठीक है। प्रत्येक मादा के साथ, औरत के साथ यही होता है। जब ये इसको क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं आवर्त चक्र। जब निगमन होता है तो अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोनों द्वारा ये होता है, ठीक है। इसका स्वयं नियमन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित गोनैडोट्रोपिनो के द्वारा होता है। ये होता है क्या, ये शारीरिक अंग होते हैं, ठीक है ना। और जिसके कारण स्त्रियों में गौण लक्षण भी प्रदर्शित होना शुरू हो जाता है। तो कौन कौन से भाई वो लक्षण होते हैं, उसे हम लोग बारी बारी से 1 बाय 1 करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला नंबर ये होता है कि स्त्रियों के स्तनों का विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, बाह्य जननांग भी होते हैं जो पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, जिसमें स्तन भी एक भाग होता है, ठीक है। श्रोणी मेखला जो होती है तथा नितंब होते हैं, वो क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, यानी कि अपने पूर्ण आकार में दिखने लगते हैं, ठीक है। और रोम को आने शुरू हो जाते हैं, जो गुप्तांग होते हैं वहाँ पर, ठीक है। जांघों तथा नितंबर पर क्या होती है, अधोत्वचीय वसा विकसित होने, यानी कि शरीर यहाँ का क्या होता है, चमड़ा मोटा होने लगता है, ठीक है। और मासिक चक्र क्या होता है, आराम हो जाता है, ठीक है। तो और इस पूरे चक्र को क्या कहते हैं हम लोग, जो ये 28 दिन बाद होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रजोनिवृत्ति, इसको बोलते हैं मेनोपाउस, ठीक है। तो आगे इसके बारे में फिर से मध्य चक्र प्रवर्तन, ये सारे के सारे